हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ सॉल्यूशन हब सीकर पर। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के पार्ट सेकंड के बारे में। कल अपन ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, वह शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। तो कल अपन ने देखा था कि कोई ग्राफ के माध्यम से किसी बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात उसमें हमने देखा था कि ग्राफ में एक एक्स एक्स होता है, एक वाई एक्स होता है, जिसमें एक्स एक्स पे कोई भी रेखा कितनी बार काटती हो वही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो कल अपन ने ग्राफ के माध्यम से उन शून्याङ्क को निकालना देखा था। आज अपन देखेंगे कोई समीकरण दी गई हो और उस समीकरण के शून्याङ्क कैसे ज्ञात करते हैं, किस किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और फिर उन शून्याङ्क को ज्ञात करके ये जांच करेंगे कि निकाले गए शून्याङ्क सही है या गलत है। उसके लिए अलग अलग विधियाँ बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है और इसमें क्या क्या बात है जो अपने को समझनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बहुपद की प्रश्नावली 2.2, जिसमें उदाहरण को देखने से पहले मैं क्या देखता हूँ कि कुछ बेसिक जानकारी वो देखता हूँ। तो सबसे पहले अपन बेसिक जानकारी में देखेंगे बहुपद के एक तो होते हैं शून्याङ्क व एक होते हैं गुणांक। शून्याङ्क और गुणांक क्या होते हैं और इनके मध्य क्या संबंध होता है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बहुपद के शून्याङ्क, जो अपन ने कल ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, लेकिन आज एक बेसिक व्यापक रूप से देखेंगे कि बहुपद के शून्याङ्क कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे बहुपद का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी, जिसमें अब ये बहुपद एक घात का बहुपद है, तो अपन क्या बोलेंगे, इस बहुपद के जो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि ये एक घात का समीकरण है। मैंने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अपन बोलेंगे इस बहुपद में x के मान 2 आएंगे। 2 कैसे आएंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। तो ये बहुपद के क्या है, व्यापक समीकरण है, जिससे हम बता सकते हैं कि इनके कितने शून्याङ्क आएंगे। अब देखते हैं कि वो शून्याङ्क ज्ञात कैसे करते हैं। एक विधि तो अपने है ग्राफ विधि। अब ग्राफ विधि हर जगह काम नहीं आती है, क्योंकि इस समीकरण के अपन क्या करेंगे, पहले शून्याङ्क निकालेंगे, टुकड़े करेंगे। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरे को ax प्लस b का अगर शून्याङ्क ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, जो ये b है इसको तो माइनस के साथ लिखूंगा, और जो x का गुणांक है a उसको इसके नीचे रख दूंगा। तो इसके शून्याङ्क b अपॉन a इस रूप में ज्ञात करेंगे। चलिए इसका देखते हैं। जैसे ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें x का शून्याङ्क मैं कैसे ज्ञात करूँगा, माइनस b, ये b माइनस के साथ लगा के रख देंगे, और इसका a माइनस b अपॉन a। ये होता है शून्याङ्कों का क्या, योग। शून्याङ्कों का योग, ये होता है शून्याङ्कों का योग। ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन a। अब देखो इसमें c का कोई पद नहीं है, तो इसमें शून्याङ्कों का गुणनफल नहीं निकल सकता। लेकिन इसमें ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें 2 कोटि की घात है, इसमें 1 कोटि की घात है। तो अपन इसका शून्याङ्कों का जो गुणनफल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, c अपॉन a। c का मतलब ये जो अचर पद, और a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक। तो अपन ने क्या देखा, बहुपद के शून्याङ्क कैसे ज्ञात करते हैं वो देखें। तो अपन ने एक तो एक घात वाले का व्यापक रूप देखा, एक 2 घात वाले का व्यापक रूप देखा। अगर अपन देख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये हो गया त्रिघात, ये त्रिघात बहुपद हो गया, जिसका क्या है, व्यापक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, व्यापक समीकरण।
अपने को व्यापक समीकरण ध्यान में रहना चाहिए, उसका योग व शून्यकों का क्या गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक मैंने उदाहरण लिया 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, ये मैंने एक द्विघात समीकरण लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके गुणनखंड ज्ञात करूँगा। तो मैं इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करूँगा, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें 2 क्या है, पूरे समीकरण में कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, x² माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 4x प्लस, अब यहाँ पे फिर 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। और ये किसके बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर। अब ये 2 है, ये इधर गुणा में 0 में अगर 2 का गुणा होगा तो 0 आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब मेरे पास एक द्विघात समीकरण आ गई। इस समीकरण में x² का पद आपने क्या देखा कि x² के पद में कोई गुणांक नहीं है, और x के पद में गुणांक और y के पद में गुणांक है। तो सबसे पहले एक मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले x² के पद को अकेला बनाओ। अकेले का मतलब है कि इसके साथ जैसे 2, 3 ये गुणांक नहीं आने चाहिए। अगर ये गुणांक नहीं आएंगे तो अपन इसके टुकड़े कर पाएंगे। वो टुकड़े कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके पद को सिंगल बना लिया, फिर क्या करेंगे कि जोड़ें या घटाएं तब तो आना चाहिए -4, और गुणा करें तब आना चाहिए 3। तो मैं क्या करूँगा, मैंने x² ऐसा कैसा लिखा। अब मैं जोड़ूं या घटाऊं, मेरे को जोड़ना या घटाना है, मेरे क्या आने चाहिए, -4 आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -3x इंटू -x, मैंने इस 4x को ये क्या लिखा है, -3x इंटू x प्लस 3। अब ये 3 देखो, इधर देखो, मैंने क्या लिया, -3 और -1 लिया। अगर मैं -3 और -1 को जब जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, -4। तो अपने -4 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब मैं -3 और -1 को जब गुणा कराऊंगा तो कितने आने चाहिए, 3, क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो मेरे 3 आ रहे हैं। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, ये होंगे। अब क्या अपन क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ से 1x कॉमन ले लिया तो 1x बच गया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो -3 बच गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है। फिर अंदर क्या बच गया, x -3। अब इधर देखो, इधर x -3 है, इधर x -3, तो मैं x -3 वापस कॉमन ले सकता हूँ। मैंने x -3 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, एक तो ये x बच गया और एक -1 बच गया। तो मैंने क्या लिखा, x -1। तो यहाँ से x का मान क्या आया, x बराबर 3, और यहाँ से x का मान क्या आया, x बराबर 1। ये x बराबर 3 और x बराबर 1 कैसे आया, आपने देखा होगा छोटी क्लासों में कि ये ऐसे लिखते हैं इसको, और ये -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +3। तो x बराबर 3, इसी प्रकार x बराबर 1। तो मैंने क्या देखा, मैंने एक द्विघात समीकरण लिया, उसके मैंने मूल ज्ञात करने या शून्य ज्ञात करने के लिए एक विधि अपनाई। वो विधि क्या कहती है, सबसे पहले x² के गुणांक को अकेला बनाओ, फिर जोड़ो या घटाओ तो ये संख्या बननी चाहिए, और गुणा करने पे ये संख्या बननी चाहिए। तो मैंने एक संख्या ली -3, एक संख्या ली -1। मैंने इन दोनों को जोड़ा तो आया -4, बिल्कुल -4 आ रहा है। मैंने इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो आया मेरे +3, बिल्कुल +3 आ रहा है। तो मैं इन संख्याओं को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और लिखने पे मेरे x के मान एक तो 3 आया और x का मान 1 आया। अब ये 3 x बराबर 3 और x बराबर 1 ये क्या है, ये इस समीकरण के क्या है, शून्यांक। ये क्या है, शून्यांक। तो मैंने क्या किया, शून्यांक ज्ञात किया। अब देखो, शून्याङ्कों का जो योग होता है, अब ये शून्याङ्क होते हैं, उनका पहले एक अपन देखेंगे इनमें संबंध। तो संबंध क्या होता है, शून्याङ्कों का योग। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया शून्याङ्कों का योग होता है -b/a। अब देखो -b, तो ये रहा b, और माइनस के साथ उठाना है, तो मैंने माइनस लिया, और ये ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस का b अपॉन a का मतलब 2, मैंने ये 2 से भाग दे दिया। तो माइनस प्लस का कितना हो गया, 8, और 2 का भाग दे दिया तो कितना है, 4। अब मेरे को क्या देखना है, मेरे जो x बराबर 3 और x बराबर 1 आया, इन दोनों को मैं जब जोड़ूंगा तो मेरे 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये होता है शून्याङ्कों का योग, और ये होती है इनकी जांच।
तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, x बराबर 3 और x बराबर 1 को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, बिल्कुल सर आ रहे हैं। तो 4 आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे इस समीकरण के जो ये शून्यांक है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब एक बार और जांच कर लेते हैं। वो कौन सी जांच होती है, वो क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बताया था c/a। अब अपन क्या देखेंगे, c समीकरण में c होता है अचर, तो मैंने c को उठाया 6 और a का मतलब 2, मैंने ये लिया 2, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो c ये कहाँ से है, तो ये मैंने क्या बोला, इसका व्यापक रूप है जो आपको क्या करना है, याद करना है। तो ये व्यापक रूप है, इसमें से a b c 3 उठा लिए। अब मैं इसको कट करूंगा, कितना आया 3। तो देखो शून्यांकों का गुणनफल कितना आ गया 3। अब देखो गुणनफल का मतलब है दोनों जो शून्यांक है उनको गुणा कराना है, तो मैंने 3 और 1 को गुणा कराया तो कितना आया 3। तो इसका मतलब इस समीकरण के अपने जो हल है वो क्या है, सही है, मतलब इसके शून्यांक सही है। अपन ने पहले शून्यांक निकाले, ये 2 शून्यांक है, फिर इन शून्यांकों क्या की अपन ने जांच की, तो जांच में पाया कि ये दोनों अपने क्या है, इनको संतुष्ट करते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपना उदाहरण क्या कहता है। अब अपना उदाहरण क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया है आपको, जिस ये बहुपद क्या है, अपना बहुपद है x² + 7x + 10। इसमें अपने को क्या करना है, इसके पहले तो शून्य ज्ञात करने और शून्य ज्ञात करने के बाद इनके गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है, संबंध की सत्यता स्थापित करनी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के पश्चात उन शून्यकों की जांच करेंगे और उनके मध्य क्या दिखाएंगे, संबंध दिखा के ये सत्यता साबित करेंगे। तो चलिए किस प्रकार करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो ये x² का ये जो समीकरण है, x² + 7x + 10, इनके टुकड़े करने हैं। टुकड़े किस प्रकार करने हैं, सबसे पहले x का पद है, इसको अकेला बनाओ। अगर यहाँ पे देखो, अगर x² + 7x + 10, इसमें तो देखो x² का पद अकेला है। अगर मान लिया यहाँ पे 2 होता तो अपन क्या करते, सबसे पहले x² के पद को अकेला बनाते। तो मैं अकेला बनाने के लिए क्या करूँगा, इस 2 को इनके नीचे भेज दूंगा, या ऐसे मान लो कि पूरे समीकरण में मैं 2 का भाग दे दूंगा। जब मैंने 2 का भाग दिया तो ये 2 से 2 कट गया, तो कहने का मतलब ये x² + 7/2x + 10/2 ये समीकरण बन जाता ना। तो कहने का मतलब है चाहे कुछ भी हो, x² के पद को अपन को क्या करना है, अकेला बनाना है। जब मैंने x² के पद को अकेला बनाया तो अब मैं इसके टुकड़े आराम से कर पाऊंगा। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने क्या बोला था, x² के पद को अकेला बनाओ, फिर यहाँ पे और देखो कि जोड़ो या घटाओ तो क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या में इसके टुकड़े करूँगा, मैंने x² ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस जोड़ो या घटाओ तो कितने आने चाहिए, 7x। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा 5x + 2x। 5x + 2x को मैं जब जोड़ूंगा तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। ठीक है सर। अब देखो इन्हीं 5 और 2 को जब मैं गुणा करूँ तो कितने आने चाहिए, 10। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अब इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं। तो फिर आगे क्या है, x² + 5x + 2x + 10, ये इसके टुकड़े हो गए। अब देखो इन दोनों में देखो क्या लूँगा मैं, x कॉमन लूँगा। यहाँ से 1x कॉमन ले लिया, 1 बाहर आ गया, अंदर बच गया 1x। यहाँ से 1x बाहर आ गया, अंदर बच गया 5। ठीक है, प्लस अब इधर देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इनमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने 2 कॉमन लिया, प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या बचा, मैंने 2 कॉमन लिया था, अंदर बचा x। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो अंदर बचा 5, बच गया। अब देखो ये पद और ये पद सेम है, तो कहने का मतलब ये पद मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने लिया x + 5 कॉमन, और अंदर क्या बच गया, एक तो ये x बच गया और ये प्लस का 2 बच गया, तो x + 2। अभी मैंने क्या बताया, ये किसके बराबर जाएगा, 0 के, और ये किसके बराबर जाएगा, 0 के। तो x + 5 = 0। तो यहाँ से आ गया x = -5 जी, अपना एक शून्य क्या आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 2 क्या जाएगा, 0 के बराबर, तो x = -2। तो अपना ये आ गया दूसरा शून्य।
तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसके दो शून्य कहेंगे। दो शून्य कौन कौन से, एक एक्स बराबर 5 और एक एक्स बराबर 2। अब अपन इनकी करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच। अपन ने सबसे पहले क्या ज्ञात किए, शून्य ज्ञात किए। अब अपन इस शून्यकों की क्या करेंगे, जांच। शून्यकों की जांच करने के लिए सबसे पहले अपन इनके निकालेंगे गुणांक। गुणांक कैसे निकलते हैं, गुणांक में क्या बोला है, गुणांक में ये बोला है कि गुणांक में शून्यकों का जो योग होता है वो हमेशा -b/a के बराबर होता है। अब इसमें -b और -a समीकरण में देखो मैंने क्या बोला था, ये समीकरण है ax² + bx + c का रूप, जिसमें a का मान 1 है, b का मान 7 है, c का मान 10 है। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, b की जगह क्या लूँगा, माइनस लगाऊंगा और 7/1 आया। तो शून्य को योग क्या आया, -7। इसको मैं -7 लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या लूँगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब इधर देखो अपना c कितना है, 10, a कितना है 1, तो गुणनफल कितना आ गया 10। अब अपन को क्या करना है, ये जो दो शून्य गए हैं इनको गुणा कराना है, सबसे पहले योग कराना है। तो योग कराऊंगा, मेरे कहने का मतलब है जब -5 और -2 को जब जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, -7। क्या आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसे मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ क्योंकि ये शून्यकों का योग है। मतलब कहने का मतलब इसको जब लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं गणित की भाषा में, और इसको लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं अल्फा बीटा बराबर c/a। अब मैं क्या करूँगा, इनका गुणा कराऊंगा, किनका, इनका। तो मैंने -5 और -2 का जब गुणा कराया तो कितना आया, -10 और प्लस, तो ये आ गया 10। ये किसके बराबर आ रहा है, c/a के बराबर, अर्थात अल्फा बीटा, क्योंकि ये गुणा करो ये। तो अपन ने क्या देखा कि जब अपन ने इनका शून्य ज्ञात किया और फिर इनकी जांच कराई तो हमने जांच में पाया कि ये दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, अर्थात अपने शून्य क्या है, एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 3। अब सेम उदाहरण नंबर 3 सेम है, डिट्टो क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए व शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले वही अपने को अपना बहुपद क्या दिया गया है, दिए गए। अब इसमें देखो, इसमें जो अपना व्यापक पद होता है a² + bx + c, इसमें जो bx का पद है वो गायब है। तो कहने का मतलब ये पद चाहे गायब हो, ये क्या एक बहुपद है ना। तो कहने का मतलब जहाँ भी ये पद गायब है उस स्थान को हम 0 मान लेंगे। तो अपन इस समीकरण को समझने के लिए कैसे मानेंगे, x² + 0x - 3 बराबर 0। क्या अपना बहुपद बना, आप कहेंगे जी सर ये अपना बहुपद बन गया। अब अपन क्या करेंगे, सेम इसी बहुपद के क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो ये बहुपद है अपना 0x - 3। अब मैं क्या करूँगा, इसको सरल बनाने के लिए मैं ये देखूंगा कि मैं इसको सीधा लिख दूँ, x² - 3 बराबर 0। यहाँ से x², ये जो 3 है ये इधर जाकर प्लस का बन जाएगा, तो कितना आएगा 3। अब मैं इस x को, अगर इस x का मान निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ मेरे को क्या करने का, क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, √3, वो भी किसमें, प्लस और माइनस। जब आप कभी किसी संख्या का स्क्वायर हटाते हो तो वह संख्या प्लस माइनस में आती है। तो यहाँ से x का मान आ गया एक तो √3 प्लस का, और x का मान आ गया एक √3 माइनस का। तो अपन ने क्या देखिए कि इसके दो शून्य का है, एक तो x बराबर +3 और x बराबर -√3। अब देखो अपन ने क्या ज्ञात किया, शून्य ज्ञात किया। तो अपन अब इसकी क्या करेंगे, जांच। तो जांच अपन कैसे करते हैं अपने को पता है। सबसे पहले अपन लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका मतलब है क्या, शून्यकों का योग। ये योग क्या होता है, -b/a। अब इधर देखो, इसमें -b क्या है, -b है, इसमें 0। a क्या है, इसमें a भी क्या है, 1। तो 0/1 बराबर 0।
ठीक है। अब देखेंगे अल्फा बीटा मतलब शून्य को क्या देखेंगे, गुणनफल। तो अपना गुणनफल क्या आएगा, c अपॉन ए। यहाँ पे c कितना है, -3, a कितना है 1, तो गुणनफल कितना आएगा, -3। अब क्या करेंगे, अपन देखेंगे जांच में शून्यकों का जब x के ये दो मान है या दो शून्य का इनको गुणा करेंगे, तो मैंने क्या किया, +√3 प्लस -√3 बराबर क्या है अपना अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को क्या करनी है, जांच करनी है। या मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ -b/a लिख सकता हूँ ना। तो ये हो गया अपना +√3 और ये हो गया -√3 बराबर b का मान वही बात 0 और 1। तो ये कट गया आपस में, इधर क्या है 0 और इनका मान भी क्या होता है 0। क्या है अपना बराबर आया कि नहीं, शून्यकों का योग किसके बराबर आया, शून्यकों के योग के बराबर। तो गुणांकों से योग बराबर आ गया। अब देखते हैं अगला अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा किसके बराबर होते हैं, c/a के। तो अल्फा बीटा कितना है अपना, एक √3 है और एक -√3 है और इधर क्या है -3/1। तो ये एक √3 है, ये एक √3 है। तो इधर देखो, एक तो √3 हो गया और एक हो गया -√3। तो अब देखो ये -1 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × -1 × √3, मतलब इस माइनस को 1 के साथ लिख सकता हूँ। अब ये देखो √3 और √3 कितना हो गया, 3 हो गया, और ये अब एक माइनस गुना होगा तो कितना आएगा, -3। तो ये किसके बराबर है, c/a के बराबर। अर्थात अपन ने इसकी सत्यता को क्या कर दिया, साबित कर दिया। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुपद के जो आपको समीकरण दिए गए उनके शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांक ज्ञात करने के पश्चात उन शून्यांकों की जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, इनके गुणांक होते हैं जो इस समीकरण के माध्यम से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, इनका योग करके। योग कैसा होता है, -b/, जिसमें -b और a का पद देखो और गुणा कराओ, ठीक है। इसी प्रकार गुणनफल निकालते हैं और उनकी जांच कराते हैं। अब देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 4। अब देखो उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल ये दे रखा है। अपने को इस बार समीकरण नहीं देख रहे, अपने को इस बार समीकरण नहीं दे रखा, अपने को इस बार इनके शून्यांक ही दे दिए। अब क्या देखो, शून्यांकों का योग अपन जानते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग, ये योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, -b/a। बिल्कुल सही बात की आपने, -b/a। एक होता है शून्यांकों का क्या, शून्यांकों का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, अल्फा × बीटा, और वो होता है c/a। अब अपने को ये देखना है कि अपने पास ax² + bx + c का रूप नहीं है, c का रूप नहीं है, तो अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये ज्ञात नहीं कर सकते। अब अपन क्या देखते हैं, अगर आपको शून्यांकों के योग दे रखे हैं और शून्यांकों के गुणनफल दे रखे हो तो एक फॉर्मूला होता है जिससे अपन द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग आएगा इस कोष्टक में और बाहर x आएगा, प्लस इधर क्या आएगा, शून्यांकों का गुणनफल। इस फॉर्मूले में मान रखना है और अपना क्या आ जाएगा, एक द्विघात समीकरण आ जाएगा। अब इस द्विघात समीकरण से अपन क्या करेंगे, ये साबित करेंगे कि ये इनके मूल है और ये इनका गुणनफल है जो क्या है इनके बराबर है। तो अपन क्या देखेंगे कि सबसे पहले मैंने देखा कि x² मैंने ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब शून्यांकों का योग कितना है, यहाँ पे देखो शून्यांकों का योग दिया है
-3। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कोष्टक में रख दूंगा -3, बाहर का ये x उठा के यहाँ पे रख दूंगा, प्लस शून्याकों का गुणनफल। गुणनफल कितना है, 2, मैंने ले लिया 2। तो अपनी द्विघात समीकरण क्या आई, x², ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और इधर बच गया 3x और +2। तो ये जो अपने को 2 शून्याक दिए गए थे, इससे अपन ने क्या निकाल लिया, द्विघात समीकरण निकाल लिया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपको दिया क्या गया है। जिस प्रकार की चीज दी गई है उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे, या उनके मूल ज्ञात करेंगे, या उनके योग ज्ञात करेंगे। तो अपन ने क्या देखा, अपने को योग व गुणनफल दिया गया है। इन योग व गुणनफल के माध्यम से अपन क्या ज्ञात करेंगे, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे, और जिसके लिए एक फॉर्मूला फिक्स होता है, x² माइनस शून्याकों का योग इंटू x प्लस शून्याकों का गुणनफल। जिससे अपने को फॉर्मूले में जैसे अपने को क्वेश्चन में दिया गया, इनका योग दिया गया और इनका क्या दिया गया, गुणनफल। इनके माध्यम से अपन क्या करेंगे, इनमें मान रखेंगे और अपना द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। अपने प्राप्त कर लिया, तो अपने को देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसी प्रकार से अपने को काम करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि जांच करनी है कि एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या दे रखा है, 3x³, क्योंकि त्रिघात है तो क्यूब में आएगा, फिर आएगा 5x², फिर आएगा -11x, फिर आएगा -3। ये एक त्रिघात बहुपद है जो कि 0 के बराबर होता है हमेशा। और इसके जो अपने को शून्याक दे रखे हैं, अब देखो इसके 3 शून्याक होंगे, क्योंकि ये त्रिघात है, क्योंकि इसमें घात 3 है तो इसके शून्याक 3 होंगे। एक आ गया 3, एक आ गया -1 और एक आ गया -1/3। ये इनके शून्याक दे रखे हैं। इसके पश्चात शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। अब देखो अपन ने क्या देखा कि अगर कोई द्विघात समीकरण हो तो उसमें a b c क्या होते हैं। अब देखते हैं अपन त्रिघात में, यहाँ पे ये हो गया इसका a, ये हो गया इसका b, ये हो गया इसका c और ये हो गया इसका d, ये हो गया इसका d। अब अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले मैं इसका एक शून्याक उठाऊंगा। तो अपना समीकरण है ये px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये अपना px है। इसमें पहले इसका पहला शून्याक पुट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, px इंटू 3, x की जगह 3 रखूंगा, तो मैंने क्या रखा, 3 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और -3। तो मैंने क्या देखा, 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब देखो जब मैं इनको गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ये आपस में सब कट जाएंगे, कटा क्या आएंगे, 0 आएंगे। 0 क्यों आएंगे, क्योंकि ये इसका मूल है तो ये समीकरण को 0 जरूर बनाएगा, तो ये 0 बिल्कुल जरूर बना रहा है। अब अपन क्या देखेंगे, इसी प्रकार p बराबर -1 देखेंगे, p बराबर -1 रखेंगे तो भी ये 0 बनाएगा, और p बराबर -1/3 रखेंगे तो भी ये 0 बनेगा। 0 वही समीकरण 0 वही चीज बनाती है जो इसका क्या होता है, मूल होता है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों मूलों को इसके अंदर पुट करके ये देखा कि इसको 0 बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अपन ने अभी तक इनके शून्याकों की सत्यता ज्ञात की। अब अपन क्या जांच करेंगे, इनकी जो ये गुणांकों व शून्याकों के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले वही अपने को बताया कि शून्याकों का योग क्या होता है। तो अपन ने क्या देखा था, वहीं पे -b/a। अब इस अपने समीकरण में देखो कि b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान है -5, b का मान है -5 और a का मान कितना है, तो कितना आ गया 5/3। अब अपने को क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि अपने जो मूल है 1, 2 और 3, इनमें ये देखना है कि इनकी सत्यता क्या होगी। अब देखो, अब ये द्विघात समीकरण तो है नहीं, ये है अपनी त्रिघात समीकरण।
द्विघात समीकरण में जब शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3 है। इन तीनों को यहाँ पे पुट कराएंगे तो क्या होगा 3 इंटू बीटा का मान -1 प्लस -1 इंटू -1/3 और प्लस -1/3 इंटू 3। जब इस समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा 5/3 के बराबर। तो ये क्या आएंगे दोनों 5/3 बराबर 5/3। तो कहने का क्या मतलब है कि शून्यकों का योग है वो किसके बराबर आना चाहिए b/a के बराबर आना चाहिए। और शून्यकों का योग त्रिघात में कैसे ज्ञात करते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार अपन अब क्या देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल वो क्या होता है अल्फा बीटा गामा, और वो किसके बराबर होता है d/a। यहाँ पे d क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे अचर पद क्या था d था। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना था 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान 1/3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1, कटकटा के 1 किसके d/a के बराबर। तो यहाँ पे देखो d का मान क्या है उधर 1 और इधर भी 1। तो कहने का मतलब है कि अपन ने देखा शून्यकों का योग किसके बराबर आ रहा है, शून्यकों का योग शून्यकों के योग के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल के बराबर आ रहा है। इन 5 उदाहरणों को अपन ने अच्छे से देखा, इनके शून्यांक ज्ञात किए, फिर इनके शून्यकों की सत्यता को वो परखा और देखा कि इनके मध्य संबंध है वो सत्य है। अब अपन कल क्या करेंगे, इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से जो प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 समाप्त करेंगे, और इसी प्रकार अपना जो चैप्टर है बहुपद उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, अपनी क्लासों को रेगुलर अटेंड करते रहे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों को ये बताएं कि कक्षा 10 के गणित विषय की क्लास यहाँ पे रेगुलर होती है, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और अपने दोस्तों को भी बेनिफिट होगा, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और अपने दोस्तों को भी बेनिफिट होगा। तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।